Hello student, how are you? I hope you are very well. Welcome to our YouTube channel Gyananjali Modern School. Today, standard 7 subject Social Science and the chapter number 3, the Delhi Sultanate. In the previous video, we discussed about the chapter number 2, exercise we just complete. Then move forward. Our new chapter is chapter number 3, the Delhi Sultanate. Before the start the chapter, I just give you the information for the chapter number 3. So student, here in this chapter मतलब कि ये जो चैप्टर में आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है. तो इन दी प्रीवियस चैप्टर हमने काफ़ी सारे मुगल के बारे में हमने पढ़ा था. तो ये दिल्ली सल्तनत में किस किस राजा ने मतलब कि कौन से राजाओं ने राज किया था, ये हमें चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है. और हमें अलग अलग राज्य के बारे में मतलब कि अलग अलग किंगडम्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. सो आपने देखा होगा कि हमारा जो हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पहले जब अंग्रेजों नहीं थे तब उससे पहले मुगलों का राज जो था वो हम पे था. इस तरह हमने मुगलों से फ्रीडम लिया, फिर बाद में आए अंग्रेज, तो अंग्रेजों से हमने कैसे फ्रीडम लिया, तो ये आप सबने देखा ही होगा. सो इन दिस लेसन इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट द मोहम्मद घोरी, मतलब कि हमने मोहम्मद घोरी के बारे में पढ़ा था. वो डिफीट पृथ्वीराज चौहान, मतलब कि पृथ्वीराज चौहान ने उसे हराया था इन द सेकंड बैटल ऑफ टेराई. मतलब कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी ने दूसरे युद्ध में हराया था. तो घोरी हैड नो चिल्ड्रन, मतलब कि घोरी का कोई भी चिल्ड्रन नहीं थे. He considered his Turkish slaves his son, who would administer his kingdom after him. In this chapter, we will find out how his slaves firmly established Turkish rules in the Indian subcontinent. मतलब कि जब मोहम्मद घोरी का कोई चिल्ड्रन मतलब कि उसके कोई चिल्ड्रन ही नहीं थे, तो उसका जो रूल है वो कैसे आगे बढ़ा, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट द लेसन. Our first topic is Turkish rule in India. Turkish rule in इंडिया, मतलब कि इंडिया में तुर्किश रूल के बारे में हमें ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है. तो इन दिस टॉपिक व्हेन मोहम्मद घोरी डाइड इन 1206 सेंचुरी, व्हेन मोहम्मद घोरी died in 1226 century. He left no heir behind. So, in this topic, when Mohammad Ghori died in 1206 century, he left no heir behind. मतलब कि उसके पीछे कोई भी नहीं था जो इस संतुलन को कंटिन्यू करे. मतलब कि मोहम्मद घोरी के कोई चिल्ड्रन नहीं थे. His territories were divided into 4 areas and left in the hands of his Turkish slaves. मतलब कि उसके कोई चिल्ड्रन नहीं थे, तो उसकी संतुलन को आगे कैसे बढ़ाया, तो उसका जो भी उसने मोहम्मद घोरी ने
जिस राज्य पे राज किया था उसको 4 एरियाज में डिवाइड कर दिया गया एंड लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ हिज तुर्किश स्लेव्स, मतलब कि उसका जो दाया हाथ जो माना जाता है वो तुर्किश स्लेव्स। द रीजन ऑफ दिल्ली वाज गिवन टू कुतुबुद्दीन ऐबक who founded the ममलुक डेस्टिनी, मतलब कि the left in the hands of Turkish slaves the region of Delhi was given to, मतलब कि जो दिल्ली है वो किसके हाथ में गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक वो कहाँ से फाउंड हुआ? Who founded, मतलब कि उसने शोध निकाला। Who founded the ममलुक डायनेस्टी, मतलब कि ममलुक वंश का जो था। The region of Delhi was given to Qutbuddin Aibak who founded the Mamluk dynasty, मतलब कि ममलुक वंश का जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने दिल्ली को अपने हाथ में लिया। The word Mamluk means slave, मतलब कि ममलुक वर्ड का मीन्स जो होता है वो क्या होता है? स्लेव। वी हैव अ वैरायटी ऑफ लिटरेरी सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड, मतलब कि ये हमारे पास ये जो लिटरेरी मतलब कि ये जो शैली है उसमें काफ़ी सारी वैरायटी है फॉर दिस पीरियड, मतलब कि उस समय में, इंक्लूडिंग मिनहाज एस सिराज, तबक ए नैसिरी, जियाउद्दीन बैरनीस, तिराके, फिरोज शाही, इसामिस, फुतुह उस सल्तीन एंड द राइटिंग्स ऑफ द मोरोक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता। मतलब कि ये जो वर्ड है, द वर्ड ममलुक मीन्स स्लेव, और ये जो टाइम पीरियड था, वी हैव अ वैरायटी ऑफ लिटरेरी यानी उसे क्या कहते हैं? शैली। लिटरेरी सोर्सेस मतलब कि लिटरेरी सोर्सेस ऑफ दिस पीरियड, फॉर दिस पीरियड, उसमें ये जो वी हैव वैरायटी ऑफ लिटरेरी सोर्सेस मतलब कि शैली के प्रकार में जो वैरायटी थी उस समय के बारे में, वो कौन कौन से थे? इंक्लूडिंग मतलब कि उन सब का समावेश होता था, जिसका नाम था मिनहाज अस सिराज, मतलब कि उसमें किस नाम का समावेश होता था? मिनहाज अस सिराज, तबक ए नैसिरी, तबक ए नैसरी, फिर बाद में आता है जियाउद्दीन बरानीस,
बरानी फिर तारीख ए फिरोज शाही फिर इसामिस फुतुह अस सल्तीन and the writings of the Moroccan travel of Ibn Battuta। मतलब कि ये जो सब लिखा है राइटिंग्स ऑफ द, मतलब कि किसने लिखा है, मोरक्कन ट्रैवलर जो था वो, मोरक्कन ट्रैवलर जिसका नाम था इब्न बतूता। मतलब कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि अलग अलग कंट्रियों से अलग अलग जो ट्रैवलर है वो हमारे इंडिया में विजिट करने आते थे और उसका रिकॉर्ड जो है वो अपने पास रखते थे ताकि जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो उसको सबूत के तौर पे हमें कुछ मिले। तो ये जो ट्रैवलर है मोरक्कन ट्रैवलर जिसका नाम है इब्न बतूता, तो उसके हिसाब से ये जो वी हैव वैरायटी ऑफ लिटरेरी सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड, मतलब कि ये जो शैली के जितने वैरायटी जो थे उस समय के, उसमें किसका समावेश होता था, मिनहाज अस सिराज, तबक्ते नैसीरी, जियादुल बैरानीस, तरीके ई फरोज शाही, इसामिस फुतुह अस सल्तीन, जो ये सब जो है वो लिटरेरी सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड के वैरायटी माने जाते थे। इसके हिसाब से तो इब्न बतूता के हिसाब से माने जाते थे। सो हियर इन दिस फर्स्ट topic important points you just write down in your book, then move forward our new topic. Okay student, have you written this? Then we repeat this topic तुर्किश रूल इन इंडिया। मतलब कि ये जो पैराग्राफ है वो तुर्किश रूल जो है वो इंडिया में, उसके बारे में हमें ये टॉपिक पढ़ना है। तो जब मोहम्मद घोरी का निधन हुआ, मतलब कि जब उसकी मृत्यु हुई, तब टाइम पीरियड जो था वो, मतलब कि टाइम जो सेंचुरी था वो 1206 सेंचुरी का टाइम था और उसके पीछे कोई भी नहीं था क्योंकि मोहम्मद घोरी के कोई चिल्ड्रन नहीं थे। Then they left in the hands of Turkish slaves. Slaves यानी गुलाम, तुर्किश गुलाम के हाथ में चला गया। The region of Delhi was given to Qutbuddin Aibak, who founded the Mamluk dynasty. मतलब कि ये जो दिल्ली द रीजन ऑफ दिल्ली, मतलब कि दिल्ली के रीजन के बारे में was given to कुतुबुद्दीन ऐबक, who founded, मतलब कि कहाँ से मिला, तो ममलुक डेस्टिनीज। और ये जो वर्ड है ममलुक यानी स्लेव, स्लेव यानी गुलाम।
वी हैव अ वैरायटी ऑफ लिटरेरी सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड, मतलब कि ये जो शैली है, शैली के स्रोत में हमें काफ़ी सारी वैरायटी मिली है। उसमें किस किस का समावेश होता है? तो मिनहाज सिराजिस का, तबख्त नैसिरी का, जियाउद्दीन बेरनीस, तरीक ए फिरोज शाही, इसामिस फुतुह अस सल्तिन एंड द राइटिंग ऑफ द मोरकन ट्रैवलर अब्बन बतूता। मतलब कि ये जो मोरकन ट्रैवल है उसका नाम था अब्बन बतूता के हिसाब से ये जो लिखा गया था, ये जो समावेश है वो अब्बन बतूता के हिसाब से माना जाता है। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक, in this topic, the Mamluk dynasty उसके बारे में हमें in the sub point is कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसका टाइम पीरियड जो था वो 1206 सेंचुरी टू 10, यानी 4 साल। 1206 सेंचुरी से लेकर 1210 सेंचुरी, मतलब कि 4 साल उसने राज किया। कुतुबुद्दीन ऐबक took over Muhammad Ghori's territories in India in 1206 सेंचुरी। मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक took over, मतलब कि किससे लिया था उसने? तो मोहम्मद घोरी से। मोहम्मद घोरीज टेरिटरीज in India in 1206 सेंचुरी। मतलब कि 1206 साल में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद घोरी के जो टेरिटरीज जो इंडिया में थे उसने टेक ओवर कर लिया विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 साल के लिए ही उसने राज किया था। मतलब कि उसका जो टाइम पीरियड था वो काफी शॉर्ट पीरियड, मतलब कि शॉर्ट टाइम का पीरियड था, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ही इस्टेब्लिश्ड हिज कंट्रोल ऑल ओवर द नॉर्थर्न टेरिटरीज ऑफ इंडिया। मतलब कि उसने स्थापित किया हिज कंट्रोल, मतलब कि उसका जो कंट्रोल है ऑल ओवर नॉर्थर्न, मतलब कि पूरे नॉर्थ साइड में उसने पूरा अपना टेरिटरीज जो थे उस पे इंडिया में उसने अपना कंट्रोल जमा लिया। द किंगडम एस्टेब्लिश्ड बाय हिम केम टू बी कॉल्ड द दिल्ली सल्तनत। मतलब कि ये जो दिल्ली सल्तनत है वो इसके बारे में बताया है। द किंगडम मतलब कि जो राज्य था उसका, the kingdom established by him
बाय हिम केम टू बी कॉल्ड, मतलब कि उसे क्या कहा जाता था, दिल्ली सल्तनत, कॉल्ड द दिल्ली सल्तनत। The kingdom established by him came to be called the Delhi Sultanate, मतलब कि ये जो उसने राज्य स्थापित किया था उसे किस नाम से जाना जाता था, द दिल्ली सल्तनत। This is the important word, so you just write the underline in the word in your textbook, the Delhi Sultanate. Delhi also developed as an independent power, मतलब कि दिल्ली जो है वो पहले से ही डेवलप किया गया था, इज एन इंडिपेंडेंट पावर। कुतुबुद्दीन वाज द सुल्तान ऑफ और किंग फॉर 4 years, मतलब कि ये जो कुतुबुद्दीन जो था वो कुतुबुद्दीन वाज द सुल्तान, मतलब कि क्या था, सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का was the sultan और king और राजा भी था for 4 years, मतलब कि 4 साल के लिए। During this period he consolidated his exciting territories, मतलब कि उसके समय, मतलब कि ये जो पीरियड टाइम पीरियड जो था उसके दरमियान he consolidated his exciting territories, he tried to set up an efficient administrative structure, मतलब कि उसने क्या क्या कोशिश की थी, टू सेट अप एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो काफी सेट करने का उसने ट्राई किया था। तो ही इंटेरियरली रूल्ड फ्रॉम लाहौर, ही लेटर शिफ्ट हिज कैपिटल टू दिल्ली, मतलब कि ये कुतुबुद्दीन ने काफी जो है वो ट्राई किया था टू सेट अप एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। दो ही initially ruled from Lahore, he later फिर बाद में उसे लाहौर से शिफ्ट करके इसकी जो कैपिटल जो थी, मतलब कि जो राजधानी जिसे कहा जाता है, उसने लाहौर से बदलकर दिल्ली कर दिया, कैपिटल टू दिल्ली, मतलब कि पहले जो उसकी राजधानी, मतलब कि जो कैपिटल था वो, मतलब कि तो ही इनिशियली रूल्ड फ्रॉम लाहौर, ही लेटर शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दिल्ली, लाहौर से बदलकर उसने दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया। ऐबक वाज नॉन एज लक बख्श, मतलब कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको दूसरा नाम जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो लक बख्श। ऐबक was known as लक बख्श or giver of hundreds and thousands, or the giver of hundreds and thousands, hundreds and thousands।
Aibak was known as luck बख्श और giver of hundreds and thousands. मतलब कि ये जो ऐबक है वो लक बख्श से भी जाना जाता है, द गिवर ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. ही वॉज ऑल्सो कीन बिल्डर, मतलब कि काफ़ी जो है वो काफ़ी अच्छा बिल्डर भी माना जाता है. ही बिगन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस कुतुब मीनार एंड द कुतुब इस्लाम मॉस्क्यू. मतलब कि ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार जो दिल्ली में बना है उसने क्या शुरुआत किया. ही बिगन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस कुतुब मीनार एंड द कुतुब इस्लाम मॉस्क्यू. मतलब कि आप देख सकते हैं कि यू कैन सी दैट द पिक्चर ऑफ कुतुब मीनार इन टेक्स्ट नंबर पेज नंबर 32 एंड द tomb of इस्तुमिश एट द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स. मतलब कि उसने कुतुब मीनार के बारे में और कौतुल इस्लाम मॉस्क्यू के बारे में उसने कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू किया. ही डाइड इन 1210 सेंचुरी ड्यू एन एक्सीडेंट व्हाइल प्लेइंग पोलो. मतलब कि ये जो 4 साल है उसने काफ़ी अच्छा कुछ काम किया था और उसकी जो मृत्यु हुई तब टाइम पीरियड जो था वो 1210 सेंचुरी. इसमें तो किसी राजा ने उसे नहीं मारा था पर उसका एक्सीडेंट हुआ था व्हाइल प्लेइंग पोलो. मतलब कि ये जो पोलो गेम खेल रहा था तब उसके एक्सीडेंट में उसकी जो है वो डेथ हुई थी. द तुर्किश सल्तनत हैड फेस मेनी प्रॉब्लम्स. मतलब कि ये जो तुर्किश सल्तनत है उसने काफ़ी सारे प्रॉब्लम का फेस किया था. देयर वर रिपीटेड मुगल अटैक्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. मतलब कि उसमें काफ़ी सारे मुगलों ने उसके ऊपर नॉर्थ वेस्ट से अटैक किया था. द राजपूत्स एंड अदर डिफेटेड रूल्स ट्राई टू रिजीन देयर इंडिपेंडेंस. मतलब कि दूसरी ओर द राजपूत और दूसरे जो रूलर्स थे वो भी प्रयत्न करते थे अपनी आज़ादी के लिए. देयर वर मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग द तुर्क्स हिमसेल्फ. इट टुक दिस सुल्तान्स नियरली 100 years to restore their position in northern India. मतलब कि ये जो तुर्किश का ये जो सुल्तान जो नियरली 100 years उसने हम पे राज किया था. टू सिक्योर देयर पोजीशन इन नॉर्थर्न इंडिया. मतलब कि उसकी जो पोजीशन है नॉर्थ इंडिया में उसने बरकरार रखी थी. बिफोर ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर एम्पायर इन द डेक्कन. मतलब कि वो इंडिया बिफोर ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर एम्पायर इन द डेक्कन. So here in this next topic, important topic, you just write down in your book, then move forward. So okay students, have you written this? Then now move forward. The next topic in our next video. Today your homework is homework. Write the short note.
Write the short note about Turkish rule in India. Turkish rule in India. And the next short note about Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak. Okay student, we will meet in our next video. Thank you very much. Have a nice day. Bye student.